हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल क्या अली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज के एपिसोड 7 के पार्ट 1 को। इसके पहले अपन ने एपिसोड 6 कंप्लीट करा है, एपिसोड 6 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट करा है। तो पिछले सारी वीडियोस की लिंक तुम्हें मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज जाके चेक कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो लास्ट वीडियो की अगर बात करेंगे तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि इब्ने जियाद जो वो फौज बना रहा है, फौज तैयार कर रहा है, कूफे के लोगों में सोना चांदी बांटकर, कूफे वालों को थोड़ा सोना चांदी की लालच देकर वो एक फौज तैयार कर रहा है ताकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोक सके। एंड साथ ही साथ इब्ने जियाद ने उमर को रे में हुकूमत करने के लिए भेज दिया है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि उमर जो है ना वो इब्ने जियाद के हाथ से निकला जा रहा था, छूट रहा था, वो ऐसा मुझे लग रहा था। तो तुरंत ही इब्ने जियाद ने एक चाल चला। यजीद के कहने पर इब्ने जियाद ने उमर को रे में हुकूमत करने के लिए भेज दिया, जो कि उमर का बचपन का सपना था। उमर को जो है ना रे के ऊपर बहुत पहले से हुकूमत करनी थी। दैट्स व्हाई इब्ने जियाद ने एक बहुत भयानक चाल चला, एक तरह से उमर को रे में भेज दिया ताकि वहां जाके वो हुकूमत कर सके। एंड वो जो है फौज बनाने में तैयार हो गया कि भैया थोड़ा सोना चांदी की लालच देकर मैं कूफे वाले को अपने साथ कर लूंगा एंड एक तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकूंगा और साथ साथ मुस्लिम बिन अकील को भी रोकूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब अपन देखेंगे एपिसोड 7 का पार्ट 1। सो विदाउट नी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट। एपिसोड 7 का पार्ट 1। सिक्के पानी। शुक्र खुदा के सिक्कों के मालिक की नजर में मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई। 3000 शामी दिनार हैं। आप गिनेंगे नहीं? तोहफे के घोड़े के कोई दांत नहीं गिने जाते भाई। ये शरई पैसे हैं क्या? जैसी आपकी मर्जी, जहां चाहे लगाएं। ये 3000 दिनार उन लोगों की कमाई है जो अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी कमाते हैं और अहले बैत के आशिक हैं। इन सिक्कों को बहुत मेहनत और मुशक्कत से हासिल किया है। फर्जंदे रसूल की रकाब में हाजिर नहीं हो सकते थे तो अपनी गैर मौजूदगी का इजाला करना चाहते थे ताकि जहाद की फजीलत से महरूम न रह जाएं। आपने क्या फरमाया? ये सिक्के कितने घरानों से मुतालिक हैं? वल्लाह आलम। मुझे सारी रात बैठकर उन सब के नाम याद कर करके गिनने होंगे। तकरीबन 70-80 घराने होंगे। हाँ। ये बताएं कि सब ने एक जितनी मदद की है या सब घरानों ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भिजवाए हैं? हर शख्स ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद की है। जो तंगदस्त था उसने कम दिया है और जिसकी इस्तिताअत ज्यादा थी उसने ज्यादा दिया है। फिर भी बहुत है। कुछ तो गड़बड़ है नहीं? कुर्बान जाऊं आप पर। कोई शक व तरद्दुद है क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिन 70 या 80 घरानों की आमदनी एक जितनी ना हो उनकी इमदाद ठीक 3000 दिनार हो? ना एक दिनार कम, ना एक दिनार ज्यादा। अपने बुजुर्गवार की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि 3000 में से 168 दिनार कम थे जो कि मैंने शामिल कर दिए। ये रकम मैंने हज पे जाने के लिए अलग करके रखी थी, मगर मैंने सोचा कि हज से ज्यादा वाजिब यह है कि अहले बैत की मदद की जाए। मैंने हज को एक तरफ रख दिया और इसे 3000 दिनार बना दिया। माफ करना कि तुम्हारी बात की सच्चाई पर मुझे शक हुआ। मैं माल की तहारत के बारे में मुतमईन होना चाहता था। अच्छा। यार नाम क्या है इसका? नाम क्या है जो पैसे लेकर आया था, सिक्के लेकर आया था? ये क्या है? गंदुम है। कहाँ से खरीदी? मैदान कुनासा से ली है। क्या भाव मिली? उसके बाप के खून की कीमत पर। उसके बावजूद ये सब फरोख्त कर दी उसने। कयामत है भाई, अगर जल्दी करो तो शायद उसके आखिर तक पहुंच जाओ।
इतनी सारी प्याज क्यों खरीद ली? ये तो बहुत महंगी है। कल को कहत पड़ गया तो दिलो जान से खाएंगे। पत्थर कंकर खाने से तो बेहतर है ना। खराब नहीं हो जाएगी? आधी सड़ भी जाए तो ना होने से तो बेहतर है ना। कहाँ से खरीदी? मैदान सलीम से ली है। एक मन कितने की है? मन नहीं, एक एक दाने के हिसाब से बेच रहे हैं। हिर्स से खुदा की पनाह। इन लोगों को किस बात का हिर्स है? पेट का हिर्स। अफवाह फैली हुई है कि शाम का लश्कर कूफे की तरफ आ रहा है। ये लोग डर रहे हैं कि कहत ना पड़ जाए और ये लोग भूखे ना रह जाए। कूफे के सब्जी फरोशों की ईद हो गई है भाई। राशन बढ़ा जा रहा है, लाइन लगी है। ये लोग गवाह हैं कि मेरी बारी है। सारा दिन यहाँ खड़े होकर इंतजार किया है। अब तक कारोबार छोड़कर आया हूँ। तुम इधर उधर मुंह मारते हुए अपनी मर्जी से यहाँ आकर अपना हक जमा कर कहते हो कि मेरी बारी है। ऐ लोगों, ये टोकरी यहाँ थी या नहीं थी? ये मेरे सामने बहुत होता है, देखा हूँ आँख से। ये मेरी टोकरी और ये इसकी निशानी है। मैं ये टोकरी अपनी जगह छोड़कर गया था कि 2 रकत नमाज पढ़कर आ जाऊं बंदे खुदा। मेरी नमाज कज़ा हो रही थी। तुम्हारी नमाज तुम्हारे किस काम की? दूसरों का हक पामाल मत करो। देख लिया बेनमाजी कहीं के। मैं कह रहा हूँ मेरी बारी है। तुम बेनमाजी, तुम्हारी साथ पूछते बेनमाजी। यहाँ मुसलमान चोर कहीं के। अब ये मैंने आँख से देखा है, बहुत बार होता है ये। राशन के लाइन में होता है ये। सारी शलजम मुझे बेचकर मामला खत्म कर दो। ये शलजम बेकार हैं भाई, ये फरोख्त के लायक नहीं है। मैं इन्हें अपने ऊँटों के चारे के लिए डाल दूँ। ये तो कुफरान नेमत है बंदे खुदा। तुम खुदा की नेमत को ऊँटों के आगे डालोगे और मुसलमानों के बाल बच्चे भूखे रहे। शलजम और चुकंदर कब से खाने का हिस्सा बन गई? गंदम के ना होने की सूरत में शलजम और चुकंदर तो बादशाह हो जाएंगे। एक शर्त पर मैं बगैर तोले अंदाजन इन सबको 10 मन के हिसाब से बेच रहा हूँ, मंजूर है? बात क्यों नहीं मान रहे बंदे खुदा? 10 तो मन? ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 7 मन या 8 मन होंगे। वो कहाँ गया? अबू खलील, खुदा की कसम। अबू खलील कहाँ हो अबू खलील? अबू खलील, अरे अबू खलील कहाँ गया? फिर इसी को अब ये अबू खलील यहाँ पे? मैं तो तुम्हारी तरफ से नाउमीद हो चुका था। मुझे तो लग रहा था कि अली के चाहने वालों ने तुम्हारी खाल नोच ली होगी। मैं तो सूरह रहमान पढ़कर तुम्हारी मौत का हलवा बांटने वाला था। ये चाल था, चाल था एक। उसने झूठ बोला। मामला खराब करने वाले थे वो लोग। इतनी अकील ने मुझे फंसा दिया था। क्या ये शरई रकम है? किसकी है? पूरे 3000 दिनार क्यों है? हाँ, कम क्यों नहीं है? ज्यादा क्यों नहीं है? इस कदर चूचना से उसका क्या मकसद था? कहता है कि मेरी बात की सच्चाई में उसे शुबा था। जितना हो सका बात घुमाई मैंने। मेरे को शक हो गया पहले इसके ऊपर। ये बहुत बड़ा छपरी आदमी है, सच बता रहा हूं मैं। कितने दिनों से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था। दिनों में रोजे रखता था और रातों को नमाजें शब भुगतनी पड़ती थी। इतनी नमाजें पढ़ी जितनी तुम्हारे और मेरे बाप से कज़ा हो गई थी। तुमने देखा ना, मुस्लिम कूफा ही में था। ये चाल थी यार। मुझे यकीन था कि मुस्लिम का कूफे से चले जाना सिर्फ एक चाल है ताकि हम मुस्लिम को कूफा में ना ढूंढें। कुछ बेवकूफ लोग तो मुस्लिम हानी के घर में है। मुझे एक नई बात समझ में आ रही है माकल। माकल? अच्छा, क्या हानी की कितने नाम है बीमारी भाई झूठ इसके? है। हानी ने खुद को माकल। बीमार जाहिर किया है और मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी है ताकि बुजुर्गान कौम बहाने अयादत हानी मुस्लिम का दीदार करे और हमारे खिलाफ नित नई साजिशें करते रहे और कोई शक न करे। अबू खलील से क्या मानी? क्या था? 2 नाम है उसके। तुम पर फिदा हो जाऊं हानी। तुम्हारे हक में इज्जत और एहतराम की इंतहा करती। उसके एवज तुमने क्या किया?
खयानत? बहुत खूब। हमने हानि की अयादत करके मिज़हज कबीले का मुंह ऐसे बंद कर दिया है कि वो हमें जरूर इस बात का हक देंगे कि हानि की गर्दन तोड़ दें। ये मेरे को लग ही रहा था, ये अब हानि को नहीं छोड़ने वाले। चलो पकड़ो, भागने मत देना। औरतों के सर से अबा और चादर उतार लो, चाहे दूसरे मुल्क की अबाया और चादर के नीचे छुपा हुआ। ये औरत को भी नहीं छोड़ रही, पकड़ रही है। हमारी कोई हैसियत नहीं। अब इब्ने मरजाना का हाथ इतना गंदा हो गया है कि लोगों की इज्जतों का भी ख्याल नहीं करेगा। बिन खुरैश बहुत खराब हो गया यार। बताएगा, मुसलमानों की औरतों पर हाथ उठवाएगा। मैं उर्वा का बेटा नहीं, अगर कूफे को उस खातिर के लिए खपत न बना दूं। यार ये साल मार हानि में अभी बहुत पावर है भैया, देखो। ये खाएगा मेरे हाथ से। मैं हूं जनाबे हानि, हमसी मुजाहिद। 3000 दिनार शामी। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे घर में जनाबे मुस्लिम के हुजूर मैंने 3000 शामी दिनार उनके हवाले किए थे? इसके हाथ में क्या है? तुम्हारे पिछले झूठ को मैं नजरअंदाज कर दूंगा, इस शर्त पर कि अब सच बोलो। अच्छा, मुस्लिम को कहां छुपाया है तुमने? अपने इन बेगैरत सिपाहियों से पूछो। औरतों की अबा और चादर पर भी उन्होंने रहम ना किया मगर उन्हें कोई मुस्लिम ना मिले। बिन हुरैश मुस्लिम मेरे घर में होते तो तुम्हारे मक्कार हीला घरों के पंजे में आ जाते। हाँ नहीं, मेरा बाप ज़ियाद तुम्हारा करीबी दोस्त था। ऐसा काम ना करो कि मैं अपने बाप की दोस्ती की लाज ना रखते हुए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करूं। मुस्लिम कहां है? मुस्लिम कुछ अरसा मेरे मेहमान थे। इससे पहले कि तुम अपने रस्सी तुड़ाए हुए कुत्तों को मेरे पीछे भेजो, मुस्लिम मेरे घर से चलेगा। कहां गया? तुम उसके करीबी साथियों में से एक हो, यकीनन जानते हो कि मुस्लिम कहां गया। क्या नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठे! सुनो, जी अमीर, ये कैसी आवाज है? आप पे कुर्बान जाऊं, मैं नहीं जानता। मुमकिन है कि ये मैं जंजीर हूं। कौमे कबीला हानि मुस्लिम बिन अकील मेरी हिमायत में था और है। तो मैं थोड़ा सा मौका देता हूं कि कूफे से चले जाओ और मुस्लिम का पीछा छोड़ो, वरना कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। सुन रहे हो? बेगैरती देख रहे हो मुसलमान भाइयों? ये आदमी मेरी हुकूमत में मुझ पर हुक्म चला रहा है। खुदा की कसम, इस तौहीद का जवाब इसका खून है। माक़ाला, काज़ी शुरई को बुलाओ जल्दी। काजी शुरा, काजी इसे कमरे में बंद कर दो। मुझे कव्वों की कहां से डरोगे? काफी सुन रहा हूँ काजी सूर्य के बारे में। कौन है? ध्यान से अमीर, खुद
को इस कौम के शर के सामने मत लाइए। मुमकिन है कि तीर फेंक दे। तूफान से डरने वाला ना खुदा कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। जैसा कि नजर आ रहा है दुश्मन ने ललकार की आवाज सुन ली है। ए फसीलों पर छुपे हुए लोगों, हानी को आजाद करते हो या महल का दरवाजा तोड़कर इस महल को तुम्हारा कब्रिस्तान बना दे। हानी के लोग हैं। ए मिर्जा जी भाइयों, मिर्जा जी, हानी कोई कैदी नहीं जो आजाद हो जाए। तुम कौन हो? आप लोगों का खादिम इब्ने ज़ियाद। इब्ने ज़ियाद, इब्ने मरजाना। कितने मुझे हैं खबर आप? दी गई है कि मिर्जा जी कबीले वाले तलवारें लिए दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। मुझे यकीन ना आया, मैं खुद अपनी आंखों से देखने चला आया। मेरे अजीजों, ये कैसी जफा है जो तुम लोग अपने वली अमर के हक में कर रहे हो। खुदा की कसम, मैंने हानी को फिक्रमंदी की रूह से महल बुलवाया ताकि कुछ दिन हमारा मेहमान रहे, ताकि हुसैन की तरफदारों का कला कमा हो सके। सिन रसीदा बुजुर्गान जानते हैं कि मेरे मरहूम बाप ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की हानी इब्ने उर्वा मिज़हजी से देरी न दोस्ती थी। इसका बाप के बारे में जानता भी नहीं। बाप की दोस्ती की हुर्मत का ख्याल ना रखूं तो मैं एक नाखलफ बेटा होऊंगा। अगर मैं हानी को अपना दुश्मन समझता तो उसकी अयादत को ना जाता। हंगामा आराई करने वाले जानते हैं कि हानी और उसका घराना बाअसर है, लिहाजा ये चाहते हैं कि उसके दामन को खयानत से आलूदा कर दें। मगर मैं हानी को दारुल हुकूमत लेकर आया ताकि खयानतकार लोग उसे अपने गलीज मकासद के लिए आलयकार ना बना सकें। तुम मिज़हजियों की तलवारों की चमक के डर से ऐसी बातें कर रहे हो। हमें खबर मिली है कि तुमने हानी को मार दिया है। हानी बीमार है। काश के हानी बीमार ना होता और खुद महल की फसील पर आकर मेरी बातों की सच्चाई की गवाही देता। अगर तुम हानी को दोस्त समझते तो उसके घर पर छापा मारकर उसकी नामूस की इस तरह बेहुरमती नहीं करते। एक पत्थर की सी मिसाल है कि जिसे एक दीवाना कुएं में फेंक दे और 100 अक्लमंद भी उसे ना निकाल सके। ये भी एक ऐसी जफा है कि चंद जाहिल सिपाहियों ने मेरे और हानी के हक में रवा रखी है। मैंने चाहा कि वो पगड़ी लेकर आए, वो सर ले आए। मुतमईन रहिए, मैं उनमें से एक एक को उनकी नादानियों की सजा जरूर दूंगा। मिजाजियान, सब के सब हानी के फिदाई हैं। खुदा की कसम, अगर हानी के बदन का एक बाल भी कम हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मिजाजी भाइयों सुनो, इस शख्स की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक हानी को अपनी आंखों से नहीं देख लेते यकीन मत करना। बहुत खूब। अब जबकि मेरा यकीन नहीं करते तो एक किसी की तरफदारी ना करने वाला शख्स चुन लीजिए जो अंदर आए और हानि को अपनी आंखों से देखकर मेरी बात की सच्चाई पहुंचा दे। काजी शुरे मंजूर है? काजी बिल्कुल। काजी शुरे एक दीनदार और सच्चा इंसान है। कबूल। हुक्म काजी शुरे। अच्छा, काजी सुरह तो इसी का है मेरे ख्याल से, है ना? जब बात कर रहे थे तो काजी सुरह देखेगा मेरे ख्याल से हानि को, फिर वो उनको जाके बताएगा पिसाची या मसाची क्या नाम है फौज को। मुझे हानि की लाइफ हिस्ट्री थोड़ा बता देना, हानि के बारे में। कल मीसम तम्मार और आज हानि। यकीनन कल मेरी या फिर आप हजरात में से एक की बारी है। अगर मामला यूं ही चलता रहा तो मौला हुसैन के कूफे पहुंचने तक इब्ने मरजाना तमाम शिया उलमा और ज़ुमा में से एक एक का सर पानी में डबो देगा और रह जाएगी मुट्ठी भर आवाम। बज़ाहिर खौफ खुदा रखने वाले शेख को, जो कि काजी शुरा की तरह होगा, भेज देंगे ताकि 4 आयतों और हदीसों से लोगों का मुंह बंद करके कयाम का फातिहा पढ़वा देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हानि को अपने पास रखते हुए उस पर जुल्म जफा करते हुए मिज़हजियों का मुंह बंद कर दिया। मैं किसी का मुआखिजा नहीं करना चाहता,
अगर आप भी ऐसा गुमान करेंगे तो मुझ पर हक रखेंगे। अगर जनाब मुस्लिम इब्ने ऊसजा उस शियत का दिखावा करने वाले हीरागर शख्स की 4 रातों की नमाज शब पर भरोसा करके उसे हानि के घर ना ले जाते तो आज हानि की ये हालत ना होती। माजरत चाहता हूँ शेख, मैं अपने इमाम बरहक की तरफ से कूफा की तरफ भेजा गया हूँ ताकि कूफा वालों की बात की सच्चाई की गवाही दे सकूं। अब तक तकरीबन 18,000 कूफे वालों ने मेरी बैत की है। मैं अपने चचेदाद भाई मौला हुसैन को लिख चुका हूं कि वो कूफा आ जाएं और आ रहे हैं। क्या आप लोग पिछले हादसात के तहत मुझे शक करने का हक देते हैं? कैसा शक जनाब मुस्लिम? कूफे वालों की वादा खिलाफियों पर। आज मिज़हजियों ने यह साबित कर दिया कि कूफे वाले इस जैसे मामलात में बहुत ऊंची आवाजों में नारे लगा सकते हैं, मगर बवक्ते जरूरत वो पीछे हट जाते हैं, बिलाखिर अपनी बैत का इनकार कर देते हैं। जब बनी मसद जैसा बड़ा और बानफूस कबीला काजी शुरी की वाज़ो नसीहत के फरेब में आकर अपने उस बुजुर्ग कबीला को जिससे इनका खूनी और कौमी रिश्ता है उसे खौफ कतर की भी छोड़ सकते हैं, तो फिर मेरे चचेदाद भाई हुसैन के साथ क्या करेंगे जिनकी ना कोई कौम है और ना कोई कबीला? तुम्हारे चचादार भाई की कौम और कबीला शिया है जनाब मुस्लिम। शियों की बैत हर खून और कबीले की बैत से पहले। मैं भी यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अब जबकि कबीला बनी मसद ने अपने बुजुर्ग हानी की मदद से हाथ खींच लिया है तो शिया कबीले को उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। मुझे जिहाद का हुक्म नहीं है, मगर हानी की हिमायत करना अपना और शियों का फर्ज समझता हूं। हानी का गिरफ्तार होना हम पर वो फरीजा छोड़ गया है कि अब जायज नहीं है कि हम जगह खाली करें। मैं शियों के कयाम को इमाम अलैहिस्सलाम के कूफा पहुंचने से पहले मकरू समझता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि दुश्मन कहीं इस कयाम के बहाने मैदान को मौला हुसैन के लिए दुश्वार बना दे और उन्हीं पिछली अफवाहों को जुबाने ज़दे खासो आम करवा दे कि देखा तुमने लोगों, देखा ना कि हुसैन हुकूमत की लालच रखते थे, देखा ना तुम लोगों ने कि हुसैन जंग का इरादा रखते थे और हुकूमत को अपने जद की मीरास समझते थे। आप लोगों को भी कयाम करने का मशवरा नहीं दूंगा। चुनाचे अगर जनाब मुस्लिम के दलाइल के तहत हानि की हिमायत के लिए खड़े होना चाहें तो गुनाहगार नहीं है। ये लोग साथ नहीं है, चले जाइए, हम जा रहे हैं। सुलेमान कहाँ? मैं याकूब की तरह अपने यूसुफ के इंतजार में बैठने जा रहा हूं हबीब। यानी तुम हानि की हिमायत नहीं करोगे? मेरी राय वही है जो तुम लोगों ने सुनी। मैं तुम लोगों के अज़्म में ममानियत नहीं करूंगा। मगर तुम ही तो हो जो काजी शुरे जैसे के मद्दे मुकाबिल खड़े हो सकते हो। अगर तुम रहोगे तो काजी शुरे जाली हदीसों, झूठी बातों और वही के आयात की गलत तफसीर करके लोगों को सुस्त कर देगा। इब्ने ज़ियाद शुरे जैसे हरीफ को 2 बार मैदान में नहीं भेजेगा। अगर भेज दे तो बसरो चश्म में आ जाऊंगा। अच्छा, तब आएगा ये। अपने औसजा वक्त ज़ाय की बगैर तमाम खबरें मुख्तार तक पहुंचा दीजिए। अपने मज़ाहिर मस्जिद जाइए और या मंसूर अमित की आवाज़ के जरिए साथियों को बुलाइए।
शिम्र ये या मंसूर अहमद किनारे किस बात के? इसराफील ने सूर फूंक दिया है बिन हुरैस। अपना खौफ पहन लो। मुस्लिम और उसके साथियों ने दारुल हुकूमत का अज़्म किया है। उनके बड़े बिन समामा साइदी और बिन जादाए जदली हैं। आज तो गए दुर्दशा। दरवाजा बंद कर लो, बंद करो दरवाजा, बंद करो। ये मखलूक किस जहन्नुम से भाग कर आई है? डरो मत। इब्ने ज़ियाद को क्या हुआ? डरो मत। तुम डर गए तो कूफे की इब्नुल वक्त जमात का क्या कहना, वो भी डर जाएंगे। चूहों की तरह इधर उधर फैल जाएंगे। तुम खौफ व कदर के लड़ाकू शख्स हो। तुम खुद ही तो मुस्लिम को जंग पर उकसाना चाहते थे। रोज दुआएं करते थे कि मुस्लिम तलवार खींचकर मैदान में उतर आए। तो वो आ गया। मैं चाह रहा था माकल, मगर इतनी जल्दी नहीं। उमर साद ने अब तक अपने 10,000 अफराद वाले लश्कर को तैयार नहीं किया। उमर साद के 10,000 अफराद वाले लश्कर पर उम्मीद लगाने के बजाय अपने ना देखने वाले बेशुमार हीलों पर तकिया करो। तुम हार क्यों मान गए? डर अकल की दुश्मन है। डरोगे तो अकल काम करना छोड़ देगी। सुनो माकल सुनो, उनकी आवाज साफ वाज़ेह है कि इनकी तादाद बहुत है। ये नारे कम से कम 2-3 हजार अफराद के हैं। 2-3 हजार अफराद उन 12,000 शामी अफराद के मुकाबले में जो कूफे आ रहे हैं, 4 पर 1 होते हैं। तुम शाम के लश्कर पर यकीन कर चुके हो? नहीं, मैं तुम्हारी तदबीर पर यकीन कर चुका हूँ। क्या मैं काजी शुरैह को बुलवा लूं? नहीं माकल नहीं यार। ये मेहंदी सिर्फ मिसहजियों के हंगामे में रंग ला सकती थी। उस जैसी चाल एक जानी पहचानी तदबीर है। हमें सामरी के बछड़े का दामन थामना होगा माकल। ये बोले सोना अच्छा। माकल कह दो खजाने में जितना भी सोना हासिल किया जाए। मैं सोने के मौजे पर ईमान रखता हूं। मुस्लिम ने वाकई कयाम किया है, मैं सोने से कयाम करूंगा। तो यार फाइनली इब्ने ज़ियाद को चल चुका है पता कि मुस्लिम बिन अकील जो है वो कूफे में ही है। इब्ने ज़ियाद ने अपने किसी आदमी को भेजा था मुस्लिम बिन अकील के घर पर, तुमने देखा, जहाँ पे वो सिक्के इकट्ठे करके लाया था टोटल 3,000 शामी दिनार, और उसने जो है वो मुस्लिम बिन अकील को दिया था। बट एक्चुअली में उसका इरादा कुछ और था। वो बस जानने के लिए आया था हानी के घर पे कि मुस्लिम बिन अकील वहाँ पे है या नहीं है। वो जो शख्स था उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे मारने का मन कर रहा है, बहुत धोखेबाज निकला वो था इब्ने ज़ियाद का आदमी, जिसने अपना नाम अबू खलील ऐसे कुछ नाम बताया था, एंड उसका असली नेम कुछ और था। तो वो इब्ने ज़ियाद का आदमी था, बस चेक करने के लिए आया था कि सच में मुस्लिम बिन अकील वहाँ पे है कि नहीं है। तो वहाँ पे उसने चेक किया एंड उसने जाके डायरेक्टली इब्ने ज़ियाद को बता दिया। एंड तुमने देखा किस तरह से वो ठूस रहा था, खाना खा रहा था उसके बदले, बताने के बदले मेरे ख्याल से। तो वो कोई स्पेशल आदमी था मेरे ख्याल से इब्ने ज़ियाद का, उसने उसको भेजा था। तो यहाँ पे जंग का माहौल हो गया है, बिकॉज जो इब्ने ज़ियाद उसको चल चुका था पता कि हानी नहीं छुपा के रखा है मुस्लिम बिन अकील को, दैट्स वाई हानी को उठा लिया गया है। एंड हानी को बीमारी मेरे ख्याल से नहीं थी, बस मुस्लिम बिन अकील को बचाने के लिए वो अपने घर के बाहर नहीं निकल रहा था कि मुस्लिम बिन अकील को अपने पास रख सके, छुपा के रख सके। बट फाइनली अब चल चुका है पता, एंड हानी को उठा लिया गया बिकॉज हानी ने मुस्लिम बिन अकील को छुपा के रखा था। इब्ने ज़ियाद ने उठा लिया है, एंड तुमने देखा किस तरह से उठाया है। घर के औरतों को भी नहीं छोड़ा वहाँ, उनके फ़ौज ने घर के औरतों के सर से रिड़ा छीन ली थी वहाँ के फ़ौज ने, इब्ने ज़ियाद के फ़ौज ने। तो हानी को उठा के लेकर आए हैं, सर पे मारा गया है हानी को कैद कर लिया गया। उसके बाद हानी के कुछ लोग आते हैं, पसाची ऐसे कुछ तो कहा था, उनके लोग थे वो हानी के, जो हानी को बचाने के लिए आए थे। तो वहाँ पे एक उनके बीच में एक डील हुई है कि मैं जो अपनी तरफ से एक आदमी को भेजूँगा जिसका नाम था काजी सुरैया नाम था मेरे ख्याल से उसका, वो देख के बताएगा कि सच में यहाँ पे ठीक से है, मतलब अच्छे से वो है या नहीं, या फिर ज़बरदस्ती लाया गया, जो कि असलियत में ज़बरदस्ती ही लाया गया है, सबको बताया हानी को। बट वो जो सामने वाली फ़ौज है जो हानी के साथ है,
उनको धोखे में रखा जा रहा है काजी सुरैया के ज़रिए। मेरे ख्याल से काजी सुरैया भी आने वाला है जो बताएगा कि हानि जो है अच्छे से है, बट एक्चुअली सबको पता है हानि को बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा है, मारा जा रहा है वहाँ पे कैद खाने में। दैट्स वाई मुस्लिम नकील ने कहा कि अब बहुत कुछ हो चुका है, जब सबको चल चुका है पता कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं अपनी फ़ौज को लेकर लाइक इकट्ठा करके, तुमने देखा ना लाइक मुस्लिम नकील जो है फ़ौज बनाकर लेके आए हैं दारुल हुकूमत पे हमला करने के लिए। इब्न ज़ियाद को बिल्कुल खबर नहीं था इस चीज़ के बारे में, अचानक से ये हो गया, वो बौखला गया, लड़खड़ा गया। तुमने देखा ना किस तरह से वो बौखला गया। वो कह रहा है कि उमर कब लेके आएगा अपने 10,000 लश्कर को। तो मेरे ख्याल से उमर जो है वो हुकूमत तो कर रहा है रे पे, साथ साथ वो फ़ौज भी बना रहा है। कूफे में भी फ़ौज बनाया जा रहा है ताकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोक सके। लेकिन शाम से फ़ौज आ रही है 10,000, ये मुझे नहीं पता था। तो शाम से जो फ़ौज आ रही है 10,000 के करीब, वो मुस्लिम नकील के लिए आ रही है। जो तुमने इस वीडियो में देखा जहाँ सब लोग बौखला गए थे, सब लोग राशन खरीद रहे थे, कोई कुछ खरीद रहा था, कोई गंदम खरीद रहा था, कोई सब्जियाँ खरीद रहा था, ताकि वो जल्दी से सब कुछ खरीद के अपने पास रख ले, क्योंकि उनको डर है कि शाम की लश्कर जब आएगी तो सब कुछ तहस नहस कर देंगी, तबाह कर देंगी। दैट्स वाई सब लोग पहले से राशन खरीद के अपने घर में रख रहे हैं। तो इस तरह का सीन चल रहा है, इसमें जंग का माहौल होने वाला है। मुस्लिम नकील भी आ चुके हैं, इब्न ज़ियाद भी तैयार होगा मेरे ख्याल से। लास्ट में इब्न ज़ियाद ने कहा है कि मैं जो हूँ सोना दूंगा, मतलब एक तरह से इसने कहा कि मुस्लिम नकील ने भले ही हमला किया है हम पर लड़ाई करने के लिए, लाइक एक तरह से तलवार लेकर आया है, लेकिन मैं जो हूँ इस बारी सोने का इस्तेमाल करूँगा। मेरे ख्याल से जो इब्न ज़ियाद है सोना चांदी में तोलने वाला है, जो भी लोग वहाँ पे आए हैं लड़ने के लिए। तो आई गेस सोना चांदी की लालच वो देने वाला है, मुझे लग रहा है उन लोगों को जो सामने से लड़ाई करने आ रहे हैं, तो सोना चांदी के ज़रिए वो उनको अपनी तरफ करने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। लास्ट में जिसने कहा है, मुझे प्रॉपर लाइन तो याद नहीं आ रहा बिकॉज उर्दू है भैया, बहुत टफ होता है, बट मैं समझ गया हूँ कि वो सोना चांदी के ज़रिए सामने वाले को झुकाना चाहता है, सामने वाले की फ़ौज को, जो कि हर कोई तो नहीं झुकेगा, बट मुझे लग रहा है कुछ लोग झुक जाएंगे सोना चांदी के लालच में। बिकॉज कूफे वाले भैया, कूफे वाले कभी सोना चांदी के लालच में कभी भी झुक जाते हैं, पेट दिखा देते हैं, कुछ भी करते हैं, भरोसा नहीं है भैया इनका। तो या दैट्स इट, यही था एपिसोड 7 का पार्ट 1। बहुत कुछ इसमें देखने को मिल गया। अभी देखते हैं एपिसोड 7 का पार्ट 2 अपन जल्द देखेंगे, काफ़ी कुछ उसमें समझने वाला है। तो या दैट्स इट। बस उस आदमी बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, अबू खलील के ऊपर मिलेगा तो बहुत खाएगा वो, लिटरली सच बता रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा धोखेबाज निकला वो। इब्न ज़ियाद की क्या फैमिली हिस्ट्री भैया, कोई इब्न ज़ियाद बोलता है, कोई इब्न मरजाना बोलता है। मरजाना उसकी माँ होगी क्या, मतलब क्या मरजाना कौन है ये उसकी माँ, मैंने कभी सुना भी नहीं। इब्न ज़ियाद कौन था, ज़ियाद उसके बाप का नाम है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ये जो इब्न ज़ियाद है ये सही नस्ल नहीं है, मतलब गलत है, हराम है, हलाल नहीं है। ऑफस्प्रिंग जो इसकी जो लाइक ऑफस्प्रिंग कह रहा हूँ, इसकी जो लाइक फैमिली है, पूर्वज जो इसके है ऊपर के लोग, वो गलत है, वो ख़राब है, मतलब सही तरह से नहीं निकला है, ये गलत तरह से निकला है। तुम समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब इसकी माँ सही नहीं है, अजीब लगता है बोलने में, छोड़ो। खैर दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, ला भाई क्या